कि हर घर का मसला है, हर दुकान का मसला है। हुकूमत पता नहीं क्या मुसीबत है, हमारे पास तो जो निगरान आते हैं उनका भी कोई जो निगरानी करनी है वो भी नहीं हो रही। इनका काम है हमारी निगरानी करें, खाली सिर्फ इलेक्शन की निगरानी वो तो पता नहीं होते नज़र नहीं आ रहे। इनको चाहिए खुदा के लिए ये जो बढ़ाया है आपने, बिजली के रेट जो बढ़ाए हैं, जो पेट्रोल, इनको वापस लें, कौम तबाह हो जाएगी। हम तो खाई के किनारे पे खड़े हो गए, ये खुद से आवाज लग रही है। यकीन करें मुझे लोग मजबूर कर रहे हैं कि आप शटर डाउन का ऐलान करें, आप सड़कों पे आने का ऐलान करें। मैं कह रहा हूं कि हुकूमत मेहरबानी कर दे, हमें सड़कों पे ना लाए, हमारे कारोबार न बंद कराए। हम पहले भी बड़ी मुश्किल से हैं, बराए मेहरबानी इस पे संजीदगी से कोई बंदा गौर करे। ये इस वक्त वो जुल्म हो चुका है कि ये जो आवाजें आ रही हैं, देखिए आजाद कश्मीर की हुकूमत ने वापस ले लिया है, हमारे कराची के ताजर जो है वो लड़ पड़े आयास्को के साथ। यही हाल होगा कि इधर भी लोग, मुझे लग रहा है कि लोग बिल जमा नहीं कराएंगे। और मुझे लोगों ने कहा है, आप यकीन करें मैं अल्फन कह रहा हूं, मुझे लोगों ने कहा है जी हम जमा करने से इनकारी हैं। तो कौन, जब कोई कौम इनकारी हो जाएगी तो क्या होगा? हुकूमत वक्त को जो भी कुछ है, निगरान है, इनको हमारे साथ बैठ के या आज खुद से ये ऐलान कर दें कि जो हमने इजाफा किया इसको हम वापस लेते हैं। नहीं तो मुल्क में पहले इतने बुरान है। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसका पॉलिटिकल कैपिटल तो है कोई नहीं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो वोट लेकर तो आई नहीं है, ना किसी को जवाब दें। यहाँ इसहाक डार हो, यहाँ हफीज शेख हो, अनफॉर्चुनेटली वो भी पैराशूटर होते हैं, कम से कम कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट उनके सर पे हो तो आप जवाबदेही तो करते हैं ना, आप सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल कैसे कीजिए? असल बात यह है कि देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, वो शौकत अजीज हो, वो शौकत तरीन हो, वो हफीज पाशा हो, हफीज शेख हो, इसहाक डार हो, ये कोई भी हो, ये सारे उधर ही से आते हैं, IMF भेजता है और हमारा खजाना इनके हवाले होता है। ये जो निगरान हुकूमत है ये बाकी निगरान हुकूमतों से मुख्तलिफ है। ये निगरान हुकूमत को इख्तियार देकर गई है, जो पार्लियामेंट पहले चली गई है, कि ये सारे काम कर सकते हैं मुल्क के। जब ये सारे काम कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये मतलब सारे इख्तियारात, मैं खुद देखा है कौमी असेंबली में बिल पास हुआ है, वो इख्तियारात इनके पास मौजूद हैं। खाली ये निगरानी करने नहीं आया इलेक्शन की, ये इधर की निगरानी की भी इनको पार्लियामेंट ने इजाजत दी है। जो भी टूटा भजा था वो पिछला जो चला गया, जिसने 16 माह में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके मुल्क में सारे बुरहान, इतने बुरहान अब शिद्दत इख्तियार कर गए, वो आईनी हो, वो सियासी हो, या ये जो इस वक्त बिजली के बिलों का बुरहान है, पेट्रोल का, डॉलर की ऊंची उड़ान है, इसने हमें अभी यकीन करें, मैं कह रहा हूं कि हम खाई के किनारे पे खड़े हैं और किसी वक्त गिर जाएंगे एकदम। अब जब लोग निकलेंगे, कौम हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए इसको। मैं बड़े वसूख के साथ, मेरा तजर्बा है, इस वक्त कौम तपी पड़ी है, ताजर तपा पड़ा है। ये जब निकलेगा, ये किसी सियासी जमात के कहने पे नहीं निकलेंगे लोग, ये जब निकलेंगे तो वापसी नामुमकिन होगी। ये न पूरी कौम सड़कों के ऊपर आ जाए बच्चों समेत, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाए। अभी जब लोग निकल रहे हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म, अभी जब लोग सड़कों पे निकल रहे हैं तो ये हेडलेस और लीडरलेस निकल रहे हैं, जिसकी क़यादत कोई मतलब मरकज से जो ताजर दहाद है वो बगैर किसी की इंस्ट्रक्शन के निकल रहे हैं, अपने तय जा रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, पूरे पाकिस्तान के ताजरों का सदर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुल्क का, चाहे वो चमन से लेकर भावलपुर तक या कराची से आजाद कश्मीर तक। ये आज खुद से एक आवाज आ रही है और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं ऐलान कर दूं हड़ताल का। यकीन करें मुझे इस वक्त सख्त टेंशन है। तो आपकी मरकजी मजलिस आमला क्या सोच रही है? मैं हुकूमत से कोई इजलास बुला रहे हैं आप? देखिए मजलिस आमला से, जी मैं मजलिस आमला से, देखिए इजलास बुलाना, लोगों को कराची से, बलूचिस्तान से बुलाना, आजकल तो ये सोशल मीडिया है, हम इसी पे बात कर लेंगे। बात यह है कि वो कहते हैं अजमल साहब आप देर क्यों कर रहे हैं? मैं हुकूमत को ये टाइम दे रहा हूं कि मेहरबानी करें, इससे पहले कि मैं ऐलान कर दूं कि मुल्क में शटर डाउन होगा, सारे ताजर, 1 करोड़ ताजर है, 1 करोड़ ताजर जब सड़क पे खड़ा होगा पता लगेगा इनको कि ये क्या हुआ। मैं नहीं चाहता हूं, मैं मुल्क में, मैं चाहता, देखिए मैं अल्टीमेटम देना नहीं चाहता हूं, हुकूमत मेहरबानी करे इसको फौरी तौर पे वापस ले ले। अल्टीमेटम मैं फिर जब दोस्तों की राय आ जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतला कर दूंगा, लेकिन मैं वार्न कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी वजीर आजम साहब आपके पास इख्तियार हैं। ये नहीं आप कहें मैं खाली निगरान हूं, इलेक्शन की निगरानी, आपको असेंबली इख्तियार दे गई है सारे कामों का। आप इधर तवज्जो दें अवाम पर, और ये जो अवाम इस पर ये जो बुरहान है, अभी जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो अपने मीटर कटवा रहे हैं, और फिर जो लोग आ रहा है, जो अमला आ रहा है उसको यरगमाल भी बना रहे हैं, मौके पर अदालत लगा रहे हैं, तो उन ताजरों को क्या कहना चाहेंगे? ये तो धींगा मुश्ती है सर।
इस तरह से तो मामला खराब होंगे। और वो लोग जो अमले के लोग आते हैं वो तो बेचारे खुद मीटर कटवा के अपने घरों के अंदर गोरनुमा घरों में टिमटिमाते हुए दियों को घूरने पर मजबूर है। मुझे ये बताएं कि ये जो चोरियां हो रही हैं, ये जो डकैतियां हो रही हैं, ये जो मोबाइल छीने जा रहे हैं, ये लोगों के पर्स छीने, ये क्यों है? मुल्क में खुशहाली हो तो ये सारे काम नहीं होते हैं। जब वो दनदनाते फिर रहे हैं, आए दिन लोग अब गाड़ियां रोक के उनसे सामान उतार लेते हैं, ये डकैतियां हो रही हैं मुख्तलिफ जनूबी पंजाब से। मुझे कई ताजर नुमाइंदों ने कहा है अब जब ये काम शुरू हो जाएगा, लोग मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ा कर देंगे, आपसे सारी चीजें ले लेंगे। तो इसने क्या कसूर किया कि जो कहता है यार मेरा बिल, वो कहते हैं मैं जमा कराना चाहता हूं, इस पे जो इजाफा किया उसको वापस करो, नहीं तो मैं नहीं जमा कराऊंगा। अब कितने लोग 1 करोड़ ताजरों की बिजली, ये 24-22 करोड़ लोगों की बिजली, ये वापडा जो कंपनी है इसकी बिजली की, वो काट लेंगी। ये बुरहान आ जाएगा। ये लड़ाइयों के, कराची में लड़ाई हुई है ताजरों की और आईएसको की, कैस्को की, इसी तरह ये इस्लामाबाद में भी हो सकती है, ये पंजाब में भी हो सकती है। ताजिर बरादरी को पुरअमन रहने की दरखास्त करते हैं आप? बिल्कुल करता हूं मैं, लेकिन हुकूमत को भी ये कहता हूं कि इसको वापस ले ले। हम देखिए, मैं कब तक वो नुमाइंदा या वो हुकूमत जो अवामी एहसासात का ख्याल न रखे, मैं जिनका नुमाइंदा हूं, मैं उनके लिए 50 मरतबा जेल काटी है। मैं देखिए, मेरे जो लोग जिनका मैं नुमाइंदा हूं, अगर वो मुझे आवाज लगाएंगे तो मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। हुकूमत को चाहिए कि इनकी बात अभी से सुन लें। याद होगा आपको पिछली हुकूमत में ये जो अभी गई है 16 माह वाली, इसने आते साथ 3000 रुपए बिजली के बिलों पर टैक्स लगा दिया था, फिक्स टैक्स लगा दिया था। जब शोर मचा तो मरियम साहबा ने शहबाज शरीफ साहब को फोन करके कहा कि इसको वापस ले लें, इधर लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। इस वक्त कौम सख्त तपी पड़ी है, जितने भी ये लोग बैठे, खुदा के लिए इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए, वरना मुआशी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा ये मुआशी बुरहान भी। आपसे बड़ा सवाल है, आप इस हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे हैं, आपको लगता है इस हुकूमत के हाथ कुछ है? क्योंकि IMF तो कहीं कतन ये नहीं चाहेगा कि कहीं को सब्सिडी दी जाए। आप ये कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में कमी की जाए, ये जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं इनको फिल फॉर वापस लिया जाए। क्या हुकूमत इसकी मुतामिल हो सकती है? ये इनके हाथ में कुछ है? फिर देखिए, हुकूमत फिर ऐसा कर ले, या उनको राजी कर ले या कौम को राजी कर ले, दो में से। देखें, ये 22 करोड़ लोग हैं, इनको क्या पता कि IMF जब भी आता है टेक्निकल गुफ्तगू करता है, इन लोगों को क्या पता IMF कौन है? हमें आज तक कौम को किसी ने नहीं बताया। जो टीवी चैनल पर हमारा माशदान बैठा हो वो टेक्निकल गुफ्तगू करता है, लिटरेसी रेट हमारा है कोई नहीं, हमें पता ही कोई नहीं होता वो बात क्या कर रहे होते हैं। हमने कई मरतबा कहा है कि IMF के साथ हमें बिठाएं, हम उन्हें कहें कि हमारी पॉलिसी हमारे मुताबिक बनाया करें। यार ये गरीब मुल्क है, ये तबाहशुदा मुल्क है, इसका देखिए हुक्मरानों ने तबाह कर दिया। फजूल के खराजात जो हमारे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या होता रहा असेंबली, ये जो 16 महीने असेंबली चली है, ऐसे चली है जैसे ये इनका अपना घर है। वो पता नहीं, लेकिन वो 16 महीने वाले तो भंगड़े डालकर चले गए कि हमने से मुल्क को दिवालिये से बचा लिया है। वो तो ये भंगड़े डालते हुए गए हैं और ये बयानियां बनाते हुए गए कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला है। नहीं, कौन कहां डिफॉल्ट कर रहा था यार? कोई नहीं डिफॉल्ट कर रहा था, ये सब झूठ था। इनकी नाकामियों के साथ डार साहब को ऐसे लाया जा रहा था जैसे टार्जन की वापसी हो रही है। उसने क्या किया? काला बैग उठाया, फिर वापस चला गया। और भाई उसको इधर पूछना चाहिए था, इधर आए ना, किसी जगह किसी जिले में जाए, कौम उससे पता करे कि सागडार साहब आपने क्या जुल्म किया, क्यों आपके आते साथ ये जुल्म क्यों हो गया है? और 16 महीनों में आते साथ सारे जो अदम इस्तेकाम थे, मुआशी हो, सियासी हो, आईनी हो, सब शिद्दत इख्तियार कर गए। ये इस वक्त मैं वो आवाज दे रहा हूं आपको जो पूरी कौम की आवाज है, जो 1 करोड़ ताजरों की आवाज है। इस वक्त आम आदमी भी यही बात कर रहे हैं। आप खरीदार से जब हम खड़े होते हैं, खरीदार आके यकीन करें जो गालियां देता है, सुन के परेशानी हो जाती है। इस वक्त दवाइयों और खाने पीने की अशिया के अलावा कुछ खरीद नहीं हो रहा है। दुकानदार मुश्किल में चला गया, उसके पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं है, अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हुकूमत के पास इख्तियार है, मैं कह रहा हूं बार बार, इसको असेंबली इख्तियार देकर गई है। ये बराए मेहरबानी ये जो इजाफा किया इसको फौरी तौर पे वापस ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरात हमारे साथ मौजूद थे। अवाम पर दबाव है, ताजिर परेशान है, अवाम की परेशानी आपने जानी, हुक्मरान क्यों परेशान है, उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, जरा उनकी मजबूरियों पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।